देखो क्या बताया मैंने इसमें कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए आपको या तो डायरेक्टली गिवन होगी या फिर बिगनिंग ऑफ द ईयर के असेट और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो उससे उससे अपन क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फेयर। नाम स्टेटमेंट ऑफ फेयर है ये बैलेंस शीट। तो जितने भी असेट है बिगनिंग ऑफ द ईयर की वो सब यहाँ असेट साइड में लिखे, जितनी भी लायबिलिटीज है वो लायबिलिटी साइड में लिखी। फिर आपके असेट्स का टोटल करेंगे और लायबिलिटीज का टोटल करेंगे, तो असेट ज्यादा होंगे और लायबिलिटीज कम होंगी। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद फिर अपन को क्या निकालना है, स्टेप 2 में क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए आप क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फेयर द एंड ऑफ द ईयर। तो क्लोजिंग कैपिटल भी या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी, वरना एंड ऑफ द ईयर में कुछ आपको एंड ऑफ द ईयर में कितने असेट है और कितनी लायबिलिटीज हैं उसकी इंफॉर्मेशन होगी और कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। तो सारे एडजस्टमेंट करते हुए अपन ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके बाद वही इसका असेट ज्यादा होगा और लायबिलिटी कम होगी, तो ये जो डिफरेंस है वो आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। अब स्टेप नंबर 3 में अपन को क्या निकालना है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है। स्टेप 3 में क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी अपन ने पढ़ा कि हमारी जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी हम एडिशनल कैपिटल लगाते हैं वो ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं वो ऐड करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ड्राइंग्स करते हैं उसको ऐड करते हो, सॉरी माइनस करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसको ऐड करते हैं, और जो नेट लॉस होता है उसको आप क्या करते हो, माइनस करते हैं। तो क्या आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल। अब मेरे को इस क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पे जाना है, तो मैंने सबसे पहले यहां पे क्लोजिंग कैपिटल लिखी अपनी, कहां से आई थी, स्टेप नंबर 2 से। अब ओपनिंग से क्लोजिंग पे आने के लिए एडिशनल कैपिटल को ऐड किया था, तो क्लोजिंग से अगर वापस ओपनिंग पे जाना है तो ये एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए ड्राइंग्स को माइनस किया था, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए ड्राइंग्स दोबारा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये एडलेस करके आ जाएगी आपकी एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। फिर आप इसमें से लेस करोगे ओपनिंग कैपिटल, कौन सी, जो स्टेप नंबर 1 में निकाली थी। अब अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेट प्रॉफिट है, और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ये आपका क्या है, नेट लॉस है। तो इस तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। स्टेप 2 में क्या निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। स्टेप 3 में निकालेंगे कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्या लिखोगे, सबसे पहले इसमें क्लोजिंग कैपिटल विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2। फिर इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग, क्वेश्चन में दे रखी होगी। लेस करोगे एडिशनल कैपिटल, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। एडलेस करके जो आएगा ये क्या कहलाएगी, एडजस्टेड कैपिटल। फिर इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो नेट प्रॉफिट, नेगेटिव आ रहा है तो नेट लॉस। समझ आएगी बात। देखो निकालो बुक में पेज नंबर 3.6, पेज नंबर 3.6, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 3.6, पेज नंबर 3.6 कह रहा है, अमित डज नॉट कीप अ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंप्यूट द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। कैपिटल दे रखी है एट द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है आपको। फर्दर कैपिटल दे रखी है, कैश इन हैंड दे रखा है, डेटर, ये सब एंड ऑफ द ईयर का दे रखा है, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी और ड्राइंग दे रखी है। क्या निकालना है आपको, इसके बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। मैंने बताया था ओपनिंग कैपिटल या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, अदरवाइज निकालनी पड़ेगी। यहां गिवन है, लिखा है कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 60,000
तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितने की, 60,000 की गिवन है डायरेक्टली। अब स्टेप नंबर टू में अपन को क्या चाहिए, अब यहां पे क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो लेकिन आपको एंड ऑफ द ईयर की कितने एसेट और कितनी लायबिलिटीज है वो दे रखे हैं, तो उसको यूज करके अपन क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर और अपनी क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। ये अपन क्या बना रहे हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 2020, liabilities amount, assets amount। तो सबसे पहले कैश इन हैंड दे रखा है, तो कैश इन हैंड आपका असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखोगे कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड आपको दे रखा है कितना, 6,500। फिर डेटर्स दे रखे हैं, तो डेटर भी आपके असेट होते हैं, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखोगे डेटर्स कितने हैं, 24,700। 24,700 के डेटर्स हैं। फर्नीचर ये भी आपका असेट होता है, फिक्स असेट, तो यहां लिखेंगे फर्नीचर कितना दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है 12,000। उसके बीच में क्लोजिंग स्टॉक छूट गया, तो क्लोजिंग स्टॉक भी आपका असेट होता है, करंट असेट, तो यहां लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 28,300। उसके बाद आपको मशीनरी दे रखी है, तो मशीनरी क्या है, ये आपकी फिक्स एसेट है, तो आप यहां लिखेंगे मशीनरी कितनी दे रखी है, 30,000 की मशीनरी दे रखी है। क्रेडिटर्स ये आपकी लायबिलिटी होती है, तो इधर लायबिलिटी साइड में लिखोगे क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं, 26,500। तो ये आ जाएगी आपकी कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल आ गई, आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। इन असेट्स में से ये लायबिलिटी माइनस करेंगे, तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई कितनी, 75,000 की। बताओ समझ में आया क्या। स्टेप नंबर थ्री में क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। क्या बनाएंगे अब, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। पर्टिकुलर यहां पे लिखना है एग्जाम में इसी तरीके से, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहां पे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ये भी अपन ने निकाली, कितने की है क्लोजिंग कैपिटल, 75,000 रुपीज की आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स दे रखी है आपको, ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 16,000 रुपीज की ड्राइंग दे रखी है। कितनी ड्राइंग है, 16,000 की। लेस करोगे फर्दर कैपिटल, या फर्दर कैपिटल का दूसरा नाम होता है एडिशनल कैपिटल। क्या नाम होता है आपका, एडिशनल कैपिटल। तो ये दे रखा है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना है, 10,000। अब ये एडलेस करके आ जाएगी आपकी एडजस्टेड कैपिटल। क्या आएगी आपकी, एडजस्टेड कैपिटल। तो ये एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी 81,000 की एडजस्टेड कैपिटल आ गई। लेस करेंगे इसमें से अपन ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन दी, कितने की गिवन दी, 60,000 की। तो 81,000 में से 60,000 माइनस करेंगे, कितना बचा, 21,000। ये कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, ये आपका नेट प्रॉफिट। बताओ समझ में आया क्या। हर क्वेश्चन में यही करना है, हर क्वेश्चन में
सबसे पहले स्टेप 1 में क्या निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल। स्टेप 2 में क्या निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। स्टेप 3 में क्या निकालना है? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। उसके लिए बनाएंगे ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल, फिर उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, क्वेश्चन में गिवन होगी ये ड्राइंग्स, लेस करेंगे फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, ये भी गिवन होगा, एडलेस करके आएगी एडजस्टेड कैपिटल, फिर इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया? देखो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, क्या कह रहे हैं? सुमित कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस स्टार्ट हुआ। कितनी की कैपिटल लगा के? 80,000 की कैपिटल लगा के। He also took interest-free loan from his friend Ram amounting to 30,000 on the same day. He introduced 20,000 further capital during the year. On 31st March 2020, ये आपके असेट हैं। He withdrew 2,500 per month during the year for household expense. Calculate profit oblique loss made during the year. कि ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ वो अपन को कैलकुलेट करना है इसका। तो क्या बताया था? सबसे पहले स्टेप 1 क्या कैलकुलेट करेंगे? स्टेप 1 में अपन कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्टली दे रखी है, कितनी है? 80,000। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है कितनी है? 80,000। फिर स्टेप 2 में अपन निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है डायरेक्टली, उसकी जगह आपको एंड ऑफ द ईयर के एसेट और लायबिलिटीज दे रखे हैं, तो उससे क्या बनाओगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वहां से हमारी क्या निकल के आएगी? क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगी। तो इसको आप यहां नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन कब बना रहे हैं अपन? 31 मार्च 2020। ये हमारी लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। देखो स्टार्टिंग में इसने लोन लिया था राम से 30,000 का, क्वेश्चन में बता नहीं रखा ड्यूरिंग द ईयर पे किया या नहीं किया। साइलेंस के केस में मानेंगे नहीं किया, तो एक तो वो लिखो लायबिलिटी साइड में, लोन फ्रॉम राम। कितने का लोन लिया राम से? 30,000 का। जो लोन लेते हैं हमारी लायबिलिटी होती है। फिर एंड ऑफ द ईयर में एक तो आपके पास कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड आपका करंट एसेट होता है, तो यहां लिखेंगे कैश इन हैंड 8,400। फिर लिखेंगे कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपको दे रखा है 12,600। फिर आपको दे रखे हैं सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर हमारे करंट एसेट्स होते हैं, तो सन्ड्री डेटर आपको दे रखे हैं 40,800। स्टॉक, ये भी हमारा करंट एसेट होता है। कितने का स्टॉक है? 60,700। फिर आपको दे रखा है फर्नीचर, ये हमारा फिक्स एसेट होता है, तो फर्नीचर आपको दे रखे हैं कितने? 30,000 के। क्रेडिटर, ये हमारी लायबिलिटी होती है, तो यहां लिखेंगे क्रेडिटर कितने के दे रखे हैं? 26,500। और कोई लायबिलिटी है क्या? और कोई लायबिलिटी नहीं है। तो अब यहां पे दिख रहा है एसेट ज्यादा है लायबिलिटीज कम है, तो ये हमारी कैपिटल आ जाएगी। कौन सी कैपिटल आ गई? कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई कितनी? 96,000। कितनी आ गई? 96,000। अब स्टेप 3,
क्या निकालेंगे? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस निकालने के लिए क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कहां से आई थी? स्टेप नंबर 2 से। कितनी आई? 96,000। फिर इसमें हम ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी दे रखी है आपको? ये लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, लिखा है ही आल्सो इंट्रोड्यूस 20,000 एज अ फर्दर कैपिटल। ये हो गई सॉरी, एडिशनल कैपिटल माइनस होगी, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे और ऐड करेंगे इसमें ड्राइंग। तो ड्राइंग के लिए क्या बोल रहा है? ड्राइंग कितनी है? 2500 पर मंथ है। तो 2500 इंटू 12 कितना रखा है आपको? 30,000। तो ये आ जाएगी आपकी एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल, तो एडजस्टेड कैपिटल आ गई आपकी कितनी? 1,06,000 की एडजस्टेड कैपिटल आ गई। अब इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 80,000 की। तो 1,06,000 में से 80,000 माइनस करें, कितना आ गया? 26,000 आ गया। तो ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आया? हर क्वेश्चन में बस ये 3 स्टेप याद रखने हैं। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। अभी दूसरा इसमें एडजस्टमेंट आएंगे, तो दूसरी बात चीज ये याद रखनी है कि जो भी एडजस्टमेंट होंगे सब इस क्लोजिंग, ये जो स्टेटमेंट ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर में बना रहे हो इसमें करेंगे। ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। समझ में आ गया?